नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय कानून के संबंध में। क्या भारतीय कानून जो महिलाओं को दिए गए हैं हमारे देश में वो बेहतर है यूएसए से? और जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेगनेंसी राइट्स, द राइट टू कैरी द प्रेगनेंसी और टर्मिनेट द प्रेगनेंसी दैट आर गिवन इन इंडिया और इन यूएसए। नाउ व्हाई आर वी कंपेयरिंग इट विद यूएसए? क्योंकि हाल ही में पिछले महीने यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया अपना रो वर्सेस वेड जजमेंट, जिसके बाद से अबॉर्शन को इलीगल घोषित कर दिया गया है यूएसए में। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं, जिस संबंध में कंप्लीट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी इस जजमेंट की। सो इसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि चलिए भारत में कम से कम अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है और आप ऐसी ही उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि वी हैव अ राइट, तो लेट मी टेल यू, देयर इज नो राइट टू अबॉर्शन इन इंडिया। अभी भी भारत में राइट टू अबॉर्शन नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि क्यों ऐसा है। बिकॉज अबॉर्शन इज स्टिल कंसिडर्ड एन ऑफेंस। अबॉर्शन को अभी भी एक ऑफेंस की तरह देखा जाता है अंडर इंडियन पीनल कोड 1860। आईपीसी 1860 का जो हमारा कानून की पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, वहां पर अबॉर्शन इज स्टिल कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। ये अलग बात है कि एक छोटा सा विंडो या एक छोटा सा लेवरेज यहाँ पर एमटीपी एक्ट 1971 के द्वारा दिया गया, जहां पर कुछ एक्सेप्शंस को इनैक्ट कर दिया गया टू द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। ठीक है, एमटीपी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जिसको हम एमटीपी रेफर करते हैं। चलिए, इस संबंध में हमारे हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट में काफी ज्यादा केसेस आते रहते हैं, जहां पर ऐसी महिलाएं आती हैं या तो जिनको डिनाई कर दिया गया है अबॉर्शन, या फिर उनको एक्सेस नहीं है अबॉर्शन का अंडर एमटीपी एक्ट। तो वो अप्रोच करती हैं जुडिशरी को टू टेक परमिशन, टू सीक परमिशन टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी अगर टर्मिनेट करना चाहती हैं तो उनको जुडिशियल परमिशन के लिए जाना पड़ता है अगर उनके पास एक्सेस नहीं है एमटीपी का, या फिर उनको डिनाई कर दिया गया है फॉर सर्टेन रीजंस। 2009 में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन केस में ये कहा था कि भाई राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस, महिलाओं की प्रजनन का जो अधिकार है, रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है, वो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आती है, उसके फ्रेमवर्क में आती है। आर्टिकल 21 इज अ फंडामेंटल राइट विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल चॉइसेस की राइट आ जाती है, तो इसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में रखा गया है। बट क्या एक्चुअली में हमारे पास ये अधिकार है? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, न्यूज क्या है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बिफोर दैट लेट मी टेल यू, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर चैनल पर, जहां पर आपको मेरी क्लास की डिटेल्स और एक्सेस मिल जाएगा। आप अनअकैडमी ऐप पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। कॉम्बैट हर संडे होता है, 31 जुलाई को कॉम्बैट होने वाला है सुबह 11 बजे। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज। अनअकैडमी अनलॉक, जहां पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है आपके सभी यूपीएससी CSE सब्सक्रिप्शंस पर। यू कैन सी द सेविंग्स हियर। अभी जाइए, एनरोल कीजिए। केवल आपको मेरा कोड यूज करना है NDLive10। ऑफर 29 जुलाई तक ही वैलिड होगा। चलिए, अब ये पूरा का पूरा प्रेगनेंसी जो रो है या इशू है, चर्चाओं में क्यों है? इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अलाउ किया है एक अनमैरिड वुमेन को, जिनका रिलेशनशिप स्टेटस बदल गया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, टू टर्मिनेट हर 24 वीक फीटस। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन को अंडरलाइन करते हुए कहा लॉ में कि भाई एक डिस्टिंक्शन जो दी गई है लॉ में, एमटीपी एक्ट जो मैंने आपको बताया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसमें संशोधन भी हुआ था लास्ट ईयर, उस एक्ट में एक डिस्टिंक्शन दी गई है। मतलब एक तरह से ना डिमार्केट कर दिया गया है एक मैरिड और अनमैरिड वुमेन को। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई महिला चाहती है टर्मिनेट करना अपनी प्रेगनेंसी को, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ शी वांट्स टू टर्मिनेट, शी कैन टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें कुछ क्लॉजेस जो है एमटीपी में वो दिए गए हैं, कि जिसके बारे में आपसे मैं डिटेल में बात करती हूँ। तो पूरा मुद्दा क्या है बता देती हूँ। तो एक महिला थी जिन्होंने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट को, वेयर शी वाज डिनाइड परमिशन टू एक्सेस अबॉर्शन, जहां पर उनको अबॉर्शन के लिए जो परमिशन थी वो ग्रांट नहीं की गई, उनको मना कर दिया गया अंडर दी एमटीपी एक्ट, बिकॉज शी वाज अनमैरिड, क्योंकि वो अनमैरिड थी और उनकी जो प्रेगनेंसी थी वो
कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बाद थी, बाय चॉइस थी बेसिकली, ये कह सकते हैं। जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए ये बात बोली। यहाँ पर जो डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का वो किस पर था? इट वॉज बेसिकली ऑन द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अमेंडेड प्रोविजंस ऑफ एमटीपी एक्ट एंड रूल्स। अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले साल ही इसमें कुछ बदलाव आए हैं, कुछ संशोधन आए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उस आधार पे, उस इंटरप्रिटेशन के आधार पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई एमटीपी एक्ट जो है वो अलाउ करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया जाता है 24 वीक्स तक। क्या है पूरा एक्ट, अभी बात करेंगे उसके बारे में, पहले बता देती हूँ पूरा मुद्दा क्या, ठीक है। बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये अलाउड है, लेकिन अभी भी सेक्शन 312 जो है आईपीसी का, वो क्रिमिनलाइज करता है अबॉर्शन एक्सेप्ट व्हेन परफॉर्म टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो आईपीसी की धारा 312 के अंडर अभी भी अबॉर्शन क्रिमिनलाइज है हमारे जुडिशियल सिस्टम। तो ये संज्ञान लिया दिल्ली हाई कोर्ट ने, और ऐसे में जो महिला चाहती है कि वो मिसकैरी करे या अबॉर्शन के लिए जाती है, तो शी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, शी विल बी हेल्ड लायबल अंडर दिस 312 प्रोविजन, सेक्शन 312 ऑफ आईपीसी। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। चलिए जल्दी से मैं आपको एमटीपी एक्ट बता देती हूँ। एमटीपी एक्ट जो है 1971 का, वो अलाउ करती है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ऑल विमेन, सभी महिलाओं के लिए, कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, सभी महिलाओं के लिए इन फर्स्ट 20 वीक्स, पहले 20 हफ्तों। क्विकली चलिए एक रफ में यहाँ पर एक टेबल बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अंडर एमटीपी एक्ट 1971 फर्स्ट 20 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो ऑल विमेन विदाउट एनी एक्सेप्शन आर अलाउड, ठीक है, टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। वो टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, ठीक है, ऑन द ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ पे कंडीशन क्या है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन के बाद। यहाँ पर इसी में फर्दर कहा गया कि ठीक है, कुछ सर्टन कैटेगरीज ऑफ विमेन है, कुछ कैटेगरी ऑफ विमेन होंगी अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में जहां पर टर्मिनेशन अलाउ किया जाएगा 20 से 24 हफ्ते भी, इसी एक्ट में अंडर स्पेशल कंडीशंस सर्कमस्टांस टर्मिनेशन अलाउड होगा 20 से 24 वीक्स के जेस्टेशन पीरियड में भी। ये कहा गया एमटीपी एक्ट 1971 में। यहां तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहां पर रूल 3B विच टॉक्स अबाउट 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन, इसको अमेंड किया गया इन 2021, जहां पे अभी हम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक विमेन है ना, सर्टन विमेन कैटेगरी, विमेन कौन सी कैटेगरी मेंशन नहीं था, लेकिन 2021 में संशोधन करके स्पेसिफाई किया गया 7 कैटेगरीज ऑफ विमेन, कैटेगराइज कर दिया कौन सी महिलाओं की टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड होगी इन 24 वीक्स, ठीक है, जिसमें 7 कैटेगरी रखी गई। और वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवल्स हो, या रेप या इंसेस्ट की सर्वाइवल हो, मतलब जो फैमिली में कोई मिस करता है, मतलब मिसबिहेव करता है या सेक्सुअल असॉल्ट करता है। माइनर्स आर इंक्लूडेड इन दिस, मतलब दीज कैटेगरी ऑफ विमेन, ऑल दीज कैटेगरी ऑफ विमेन, they are allowed to terminate their pregnancy even if the pregnancy is beyond 20 weeks. These category of women are allowed to terminate their pregnancy between 20 to 24 weeks. ये specify कर दिया गया. Those who have changed the marital status during the ongoing pregnancy, very very important. इसी को एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट भी किया। मतलब यहाँ पर ऐसी महिलाएं जिनका मैरिटल स्टेटस बदल जाता है उस प्रेगनेंसी के दौरान, इन दिस ब्रैकेट ऑफ वीक्स प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड, उनको भी अलाउ है, लेकिन उसमें कैटेगराइज क्या किया गया? विडोहुड, या तो विडो हो जाए महिला या उनका डिवोर्स हो जाए तो अलाउ किया गया है, ठीक है। विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटली इल विमेन, विमेन कैरिंग मैलफॉर्म्ड फीटस, अगर फीटस ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, मैलफॉर्म्ड है, उस केस में भी, या फिर महिला जो प्रेगनेंसी जहाँ जिनकी ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स में हो जाए या फिर डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाए, जैसा कि सरकार डिक्लेयर करेगी। ये 7 कैटेगरीज को अलाउ किया गया, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाई इज देयर अ इशू इन दिस एमटीपी एक्ट देन? अलाउ तो किया हुआ है,
तो यहाँ पे जहां एक तरफ लॉ रिकॉग्नाइज करता है चेंज इन सर्कमस्टांसेस, विच वाज आई टोल्ड यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां एक तरफ एमटीपी एक्ट अग्री करता है, एक्नॉलेज करता है चेंज इन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ अ फीमेल रिलेशनशिप स्टेटस, मतलब या तो विडो हो गई है या फिर वो डाइवोर्स हो गया उनका, बिटवीन अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर स्पाउस इन द केस ऑफ डाइवोर्स और विडोहुड, इट डज नॉट, मतलब यहाँ पर विमेन एंड हर स्पाउस लिखा है, इसको बदल के एक जगह पर पार्टनर भी मेंशन किया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। इट डज नॉट एनविसेज द सिचुएशन ऑफ अनमैरिड वुमेन। तो जहां एक तरफ ये कंडीशंस रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा है महिला का और उसके स्पाउस के साथ, उसमें अनमैरिड वुमेन का संज्ञान नहीं लिया गया है। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज, दिस इज द गैप जहां पर जो दिल्ली में महिला थी सुप्रीम कोर्ट गई, वो इस गैप में आती है, अनमैरिड वुमेन वाले गैप में आती है। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो अनड्यू रिस्ट्रिक्टिव व्यू के साथ दिया है, रूल 3B का। 3B इज द कैटेगरी, 7 कैटेगरी जिसमें स्टेटस चेंज की बात भी की गई है, उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया गया, ऐसा कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। यहां पर कोर्ट ने रेफर किया एमटीपी एक्ट के यूसेज पर, विमेन और हर पार्टनर। एमटीपी एक्ट में 2021 में जो बदलाव किया गया उसमें एक जगह पर, कहां पर ये कहा गया है महिला और उनके पार्टनर, तो स्पाउस को रिप्लेस कर दिया गया है पार्टनर से इन अनदर प्रोविजन, किसी और प्रावधान में। यहां तो स्पाउस लिखा है लेकिन कहीं और फीमेल एंड हर पार्टनर मेंशन किया हुआ है, तो ऐसे में इसको भी ध्यान में लेना चाहिए था और एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए थी दिल्ली हाई कोर्ट को, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी, 20 से 24 के लिए 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की जरूरत पड़ती है अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है, ये हमको एक्ट में पता है। यहीं पर सेक्शन 3 ऑफ एमटीपी एक्ट स्टेट्स वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय एनी वुमेन और हर पार्टनर। सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन में कहा गया है स्पेसिफिकली इन द अमेंडेड एक्ट, अगर प्रेगनेंसी हो जाए बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्सेप्शन, मीन्स बेसिकली किसी डिवाइस या मेथड जो यूज किया गया है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, अगर वो फेल हो जाती है, जो महिला यूज कर रही है या उसका पार्टनर यूज कर रहा है, पार्टनर इज द वर्ड यूज है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करते हुए कहा कि देखिए पार्टनर इज यूज्ड, तो यहाँ पे अनमैरिड वुमेन विल कम, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन और प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, या तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को ही प्रिवेंट करने के लिए ऑल टुगेदर। द एंग्विश कॉज्ड बाय सच प्रेगनेंसी मे बी प्रिज्यूम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। और ऐसी स्थिति में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, चाहे वो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो या फिर वो प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, दैट कैन कॉज अ ह्यूज टोल ऑन अ वुमेन्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। दे कैन बी अ लॉट ऑफ कंडीशंस अटैच्ड टू इट। तो ये संज्ञान लिया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हियर। नाउ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया, उसके सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया उस अनमैरिड वुमेन को, क्योंकि वो अनमैरिड वुमेन इस ब्रैकेट में आ जाती है ऑफ विमेन और हर पार्टनर के ब्रैकेट में आती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट या एक तरह से एक्नॉलेज कर लिया गया है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सो ऐसे में अनमैरिड वुमेन को इस कैटेगरी से बाहर रखना इज नॉट अ राइट थिंग टू से, राइट थिंग टू डू। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन एंड एक तरह से एक फर्म स्टैंड यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो जहां हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो अबॉर्शन लॉज हैं वो थोड़े प्रोग्रेसिव तो हैं जब हम यूएस से कंपेयर करें, लेकिन अभी भी इट कंटिन्यूज टू प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स एक्सेस टू अबॉर्शन। अभी भी क्या महिलाओं के पास एक पूरा अधिकार है इस संबंध में? नहीं। द कंटिन्यूड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ इलीगैलिटी अराउंड इट। अभी भी abortion, the word is seen as a taboo in the society, and a female who's going out for an abortion, whether she is a married woman or unmarried woman, she's looked down upon. It is not considered to be her choice. It is not considered that it is her body, her choice to whether continue with the pregnancy or terminate it, because nobody else except that woman knows the condition she's into. It can be physical traumas or the mental traumas if the pregnancy is unwanted. It can lead to a lot of other problems also. So ये अभी भी consider नहीं किया जाता है, which is a little regressive again, and put together with the fear of
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और ये तो सब है ही, मतलब सोशल स्टिग्मा और ये सब तो है ही, साथ में एक जुडिशियल क्रिमिनल स्ट्रक्चर भी सर पे आ जाता है, जुडिशियल सिस्टम भी, जस्टिस भी सिस्टम भी आ जाता है, जहां पे द वुमेन हैज टू फाइट देयर वे थ्रू मेडिकल एंड जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस टू सीक अबॉर्शन। अगर एक महिला टर्मिनेट करना चाहती है अपनी प्रेगनेंसी को, तो शी हैज टू गो थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस, नॉट जस्ट जुडिशियल प्रोसेस इफ शी इज डिनाइड, but also the medical consultation. It is still not considered, or it is still not her right, where she doesn't want to continue with the pregnancy and she can just go and say that I don't want to continue with the pregnancy, I want to terminate. She has to go through a process for the same. So क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए इस चीज को लेके? ऐसी बहुत सारी चीजें और भी हैं अराउंड दी वर्ल्ड। अगर हम देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज किया गया है बहुत स्ट्रिक्टली। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे अब डीक्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर कंप्लीट राइट की बात करें तो देयर वेरी वेरी फ्यू नेशंस। एंड द रो वर्सेस वेड जजमेंट केस, आई हैव डिस्कस्ड द वर्ल्ड सिनेरियो ऑल्सो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो देखिएगा, तो आपको वर्ल्ड सिनेरियो भी एग्जैक्टली पता लग जाएगा इस संदर्भ में क्या है। सो दिस इज I leave this question to you. I leave this question to you to write in the comment section. Give me the answer. What do you think of our legal system or justice system, judicial system regarding the right of a woman over her body to choose between carrying forward with the pregnancy or to terminate the pregnancy? आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर comment section में बताइएगा. It is very very important. चलिए, CSE Assured 2 साल या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन यू आर गेटिंग 1 ईयर का एक्सटेंशन. CSE नोट्स आपको मिल रहे हैं, अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों. वाई अनअकैडमी गिव्स यू वाइडेस्ट चॉइस ऑफ बेनिफिट्स एंड डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर. अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 0% लोन EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. लेजेंड विजडम सीरीज इज लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म रोड टू लबासना, जहाँ पर जो दिग्गज हैं अनअकैडमी के वो आपको गाइड करेंगे. बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 28 जुलाई से, अभी जाकर एनरोल कीजिए. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी रिगार्डिंग MTP अमेंडमेंट 2021 और मुद्दा क्या था वो समझ में आया होगा. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.